गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पवन कुमार जीनियस जोन कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप लोग के सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि जितना भी मेरा लेक्चर जो हुआ है केमिकल काइनेटिक्स का यानी कि रासायनिक बल गतिकी का वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब उस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कह लें वो करने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। ठीक है, तो आप लोग समय व्यर्थ को ना करते हुए हम लोग आज पहली बार इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। सो प्लीज गाइस, यू हैव टू वॉच योर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस which was already displayed on the board। बोर्ड पर जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशंस जानने का प्रयास करेंगे। सो आप लोग देखिए, एक बार मैं पढ़कर इसको सुना रहा हूँ। अभिक्रिया 2NO2 कोई एक अभिक्रिया है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को चेंज कर रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज कर रहा है। अब इस अभिक्रिया के लिए हमें अभिक्रिया वेग निकालना होगा। किस तरह से अभिक्रिया वेग निकालते हैं ये आपको मैंने पहली लेक्चर में ही सिखाया था। ठीक है, तो आप भूल गए थे तो उससे कोई बात नहीं। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। अगर इससे आपको नहीं समझ में आया तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगर वहां भी समझ में नहीं आया तो यहाँ आप लोग एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए किस तरह से अभिक्रिया वेग निकालते हैं। लेकिन हाँ, आप एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जैसे जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिकारक का जो सांद्रण होता है ना वो लगातार समय के साथ घटते जाता है और प्रतिफल का जो सांद्रण होता है वो समय के साथ बढ़ते जाता है। तो माइनस लिखना है अभिकारक में, क्योंकि अभिकारक का सांद्रण घटता है और प्रतिफल का सांद्रण क्या होता है, समय के साथ बढ़ता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन इसका लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। ये अभिकारक में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है अभिकारक में है और इन दोनों जो है वो प्रतिफल में। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन्स बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। ये दोनों प्रोडक्ट्स के रूप में है, बट ये रिएक्टेंट के रूप में है। रिएक्टेंट कहने का मतलब अभिकारक के रूप में। तो यहाँ पर देखेंगे कि अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। किसका वेग निकालेंगे भाई? अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? माइनस ऑफ डी बाई डी टी लिख देना, या डेल भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि डी लिखें, डेल भी लिख सकते हैं। और इस मोलर सूचांक में NO2 लिख देना है। और ये जो कोएफिशिएंट गुणनांक है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कितना अणु है यहाँ पर 2, तो उस 2 को क्या कर दीजिए आप इस माइनस के साथ 1/2। इसको बोले थे कि कोएफिशिएंट को आप लोग नीचे रखिएगा। ठीक है, गुणनांक को कहाँ ले जाएंगे? भागा में ले जाएंगे। बराबर, अब बराबर हो गया। ठीक है, अब बराबर हो गया। अब इधर ये दोनों जो है ये प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट कहने का मतलब ये हमारा प्रतिफल में, तो प्रतिफल में कहने का मतलब तो प्लस लिखेंगे। प्लस कितना लिखेंगे? 1/2 डी ऑफ क्या? NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, पूरा का बट्टा DT बराबर। ठीक है, ये भी लिखेंगे बराबर क्या? प्लस उसमें तो कोई गुणनांक है ही नहीं, ऑक्सीजन है, सिर्फ डाइऑक्सीजन है। ठीक है, तो उसको कुछ नहीं करिएगा आप लोग, सिंपली डी और ऐसे O2 लिख देंगे और बटा कितना लिखेंगे? DT लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन हुआ यही हुआ अभिक्रिया का वेग हुआ। ये कितनों लोगों को समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप लोग इस वीडियो को बार बार से पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग कुछ नहीं, इसमें माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये अभिकारक था। इन दोनों में प्लस इसलिए हम लोग लगाए क्योंकि ये दोनों क्या है? प्रतिफल में है। ये सभी को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम एक अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसको आप ध्यान से देखिएगा और वो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। लिखिए क्वेश्चन। किसी अभिकारक का सांद्रण 20 मिनटों में, किसी अभिकारक का सांद्रण 20 मिनटों में, किसी अभिकारक का सांद्रण 20 मिनटों में 0.030 मोल लीटर इनवर्स से बदलकर 0.020 मोल लीटर इनवर्स हो जाता है।
जाता है, हो जाता है। किसी अभिकारक का सांद्रण, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। किसी अभिकारक का सांद्रण 20 मिनटों में 20 मिनटों में इसके आगे कंटिन्यू करिएगा। 0.030 मोल लीटर इनवर्स से बदलकर 0.020 मोल लीटर इनवर्स हो जाता है। तो इसका औसत वेग निकालें। तो इस अभिक्रिया का औसत वेग निकालें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किसी अभिकारक, यहाँ पर अभिकारक है, अभिकारक का क्या होता है, सांद्रण समय के साथ घटता जाता है, ठीक है, का सांद्रण 20 मिनटों में, 20 मिनट में जो सांद्रण था वो 0.030 मोल लीटर इनवर्स से बदल कर घट कर कह सकते हैं कि 0.02 मोल लीटर इनवर्स हो जाता है, ठीक है। मतलब टाइम यहाँ पर कितना है, टी बराबर कितना मिनट दिया है हमारे पास, 20 मिनट्स है, ठीक है। और इस अभिक्रिया का औसत वेग निकालना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर औसत वेग जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, वो सांद्रण में परिवर्तन बटा समय अंतराल, लेकिन यहाँ अभिकारक में सांद्रण हो रहा है, परिवर्तन जो हो रहा होगा इसमें अभिकारक में, तो अभिकारक का सांद्रण समय के साथ क्या होता है, लगातार डिक्रीज होता है, तो माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं औसत वेग बराबर माइनस सांद्रण में परिवर्तन बटा समय अंतराल, बटा क्या, समय अंतराल, बटा समय अंतराल, या फिर लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल ऑफ क्या, डेल ऑफ, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई रिएक्शंस हुआ, ठीक है, ए से कोई रिएक्शंस क्या हुआ, बी हुआ है, तो यहाँ पर अभिकारक का बोल रहा है सांद्रण, ठीक है, तो अभिकारक हमारा कौन है, ए है, तो क्या लिखेंगे, डेल ऑफ ए, ठीक है, डेल ऑफ क्या लिखेंगे, ए, माइनस को आगे लिखेंगे, डेल ऑफ ए बटा कितना, डेल ऑफ टी लिखेंगे, ठीक है। ए जो है वो सांद्रण है किसका, अभिकारक का सांद्रण है, तो माइनस यहाँ पर कितना अंतिम था, अंतिम हो जाता है कितना बदलकर 0.020, और शुरुआत में कितना था 0.030, ठीक है, पूरा का बटा 20 से भागा दे दिए, जब भागा दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, इसमें से माइनस करिएगा तो 0.01 आएगा, ठीक है, अब बटा कितना आएगा 20, इसको आप चेंज करिएगा, इसको जब दशमलव हटाइएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, दशमलव हटाइएगा तो नीचे यहाँ पर 2 जीरो और हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई कितना 2000 बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग और लिख सकते हैं 1 बाई कितना 2 इंटू 10 की पावर 3, या फिर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर 3, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, ये आंसर हो गया, मोल लीटर इनवर्स मीटर इनवर्स, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो औसत वेग हमारा इस क्वेश्चन का इतना होगा, इसको आप छाप लीजिए। ठीक है, ये सभी को समझ में आ रहा होगा, आशा कर रहे हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। जितना भी क्वेश्चंस हमारे पास जो होगा उसको आप ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितना सारा भी हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे अभी वीडियो के माध्यम से, ये सब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन लिखिए, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, लिखिएगा N2O5 के विघटन N2O5 के विघटन से NO2 और O2 प्राप्त होते हैं, लिखिएगा क्वेश्चंस, होते हैं। यदि इस अभिक्रिया का वेग यदि इस अभिक्रिया का वेग बराबर d ऑफ
डी ऑफ NO2 बटा dt, डी ऑफ NO2 बटा dt बराबर K डैश N2O5 N2O5 हो तो कोटि निकालिए, अभिक्रिया की कोटि निकालिए। तो अभिक्रिया की कोटि निकालें। इस क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आशा करते होंगे लिख लिए होंगे आप लोग। फिर से पढ़ लीजिए। N2O5 के विघटन से, यहाँ पर विघटन मतलब टूट रहा है। N2O5 है जो किस में टूट रहा है, एक तो NO2 में टूट रहा है और किस में टूट रहा है, O2 में टूट रहा है, प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया का वेग जो दिया हुआ है इतना दिया हुआ है। वेग कितना है भाई, वेग है हमारे पास कितना, डी ऑफ कितना NO2 ठीक है, बटा dt बराबर कितना दिया हुआ है, ये है K डैश यहाँ पर N2O5 ठीक है। अभिकारक का सांद्रण का पावर जो होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर कितना है, 1 है ना, पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर अतः कोटि जो होगी किसका, अभिक्रिया की कोटि बराबर कितना लिखोगे, 1। जो पावर घात रहेगा ना, ये K डैश के साथ जो हमारे पास जो यौगिक है उसका जो घात रहेगा वही उस अभिक्रिया का क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। तो आशा कर रहे हो कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा कर रहे होंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। लिखिए, किसी अभिक्रिया का वेग, तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। किसी अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार से, किसी अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। किसी अभिक्रिया का वेग, तीसरा ये क्वेश्चन होगा हमारे पास। किसी अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आप लोग लिखिएगा। वेग बराबर यहाँ पर ये दिया हुआ है, वेग बराबर क्या दिया हुआ है, K, A कोई अभिकारक होगा 2 है और B इस तरह से है। तो अभिक्रिया की कोटि निकालिए। तो अभिक्रिया की कोटि निकालें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर वेग दिया हुआ है, वेग हमारा दिया हुआ है। वेग बराबर क्या है, K इंटू A के पावर कितना है 2 और B के पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम लोग, 1। तो कोटि में क्या करते हैं, सांद्रण पदों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2 + 1 कितना हुआ, ये 3। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 3। यहाँ पर कुछ नहीं, जो वेग दिया हुआ था उसके घात, जो सांद्रण पद है, ठीक है, उसके जो घात है ना उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर A का पावर 2 है, B का पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये लिख लीजिए आप। अगला एक और क्वेश्चन आप हम ले रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं लेकर, उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 11-17.7 सेकंड है। अर्ध आयुकाल 11-17.7 सेकंड है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन होगा। इसको आप लिख लीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिख लीजिए, हम लिख रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु, ध्यान से लिखिएगा भाई,
काल काल विगारा 17.7 सेकंड है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस अभिक्रिया के अभिकारक के 90% अपघटित होने में आवश्यक समय ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो ध्यान देने लायक है। इसको आप लोग पहले नोट डाउन करिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु हम लोग पढ़े थे। टी हाफ बराबर क्या पढ़े थे? टी हाफ बराबर पढ़े थे 0.693 बटा के। ठीक है, तो काल दिया हुआ है 11 17.7 सेकंड है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है। इस अभिक्रिया के अर्धायु दिया हुआ, टी हाफ दिया हुआ। अभिक्रिया के अभिकारक के 90%, यहाँ पर अभिकारक जो है वो 90% चेंज हो गया है प्रतिफल में। ठीक है, तो आवश्यक समय ज्ञात करें। तो 90% अभिकारक जो चेंज हो गया उसमें कितना समय लगेगा वो निकालना है। ध्यान से आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक है, ध्यान से आप लोग नोट करिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर टी हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है। टी हाफ कितना दिया हुआ है? 1.1117.7 सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है? 0.693 बटा कितना? के। यहाँ से अगर के का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 0.693 बटा कितना? टी हाफ आएगा, है ना। तो 0.693 बटा टी हाफ का वैल्यू लिखेंगे 11,117.7। इसको अगर आप हल करिएगा तो ये 6.2 अप्रोक्स इंटू 10 के पावर -4 आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये सभी को समझ में आ रहा है? और ये आएगा वो सेकंड इनवर्स में आएगा। ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, टी के का वैल्यू निकाल लें। अब के बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे प्रथम कोटि के लिए 2.303 बटा टी। ठीक है, ये सभी को याद है या नहीं याद है? ठीक है, ये पढ़े थे। अब यहाँ पर बोल रहा है एक चीज, वो फॉर्मूला तो हम तो याद करवा रहे हैं। कोई भी अभिक्रिया जो होगा उसको मान लेंगे वो कितना परसेंट होगा? 100%। कितना परसेंट होगा? 100%। और कह रहा है अभिकारक कितना अपघटित कितना परसेंट हो रहा है? 90%। तो एक्स मान लेंगे कितना परसेंट होगा? 90%। ठीक है, एक्स की जगह पर हम लोग कितना परसेंट लिखेंगे भाई? 90%। अब वो फॉर्मूला जो था हमारा के बराबर क्या पढ़े थे? 2.303 बटा टी इंटू लॉग ए बटा क्या पढ़े थे? ए माइनस एक्स पढ़े थे। यहाँ से टी का वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं ना, 2.303 बटा कितना? के इंटू कितना? लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। बात तो वही है भाई। तो यहाँ पर 2.303 के का जो वैल्यू हम लोग लाए हैं वो 6.2 इंटू 10 की पावर -4 है इंटू लॉग ए कितना? अभिकारक कितना? कोई भी अभिक्रिया हो तो 100% होगी। अब 100 माइनस कितना यहाँ पर अभिकारक हो रहा है? 90%। तो यहाँ लिखेगा 90। तो ये होगा 2.303 बटा कितना? 6.2 गुना 10 के पावर -4 इंटू कितना? लॉग 100 बाई कितना? लॉग 10। समझ में आ रहा है? तो 10 दहा के यहाँ पर कितना होगा? 100। तो यहाँ पर देखेंगे 2.303 बटा कितना? 6.2 इंटू 10 के पावर -4 इंटू लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। कितना होता है? 1। तो इसको अब जब सॉल्व करिएगा तो हमारे पास जो सवाल आज का जो आंसर हो जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो कहीं ना कहीं आपके पास 3714.5 सेकेंड आंसर आएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा। आपको कैलकुलेशंस करने के लिए यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हैं। ठीक है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसलिए समय को यहाँ पर बचाते हुए हम इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रोसेस है वो हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से क्वेश्चंस को डील करना है। तो ये हो गया डीलिंग करने का तरीका। ठीक है, आप लोग को सभी को समझ में आ रहा है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई हड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब लास्ट प्रश्न हम एक और ले रहे हैं, उसको जरा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वो 5वां क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, और वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर वो आगे करने आपको तो हम आशा करें कि आपको बहुत अच्छा फीलिंग आने वाला है, ठीक है, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से आप उसको हेडिंग डाल दीजिए। क्वेश्चन लिखिए, देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 20% पूर्ण होने में 10 मिनट लगते हैं। होने में 10 मिनट लगते हैं। 20% पूर्ण होने में कितना मिनट लगता है? 10 मिनट। तो इसे 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? ये जरा ध्यान से आप क्वेश्चंस को समझिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 20% जो है अभिक्रिया, उसको पूर्ण होने में 10 मिनट लगता है ना। तो इस अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 20% हो गया 10 मिनट में, तो 40% कितना होगा 20 मिनट में। तो वैसे करेंगे तो हो सकता है गड़बड़ कहीं कहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम एक प्रोसेस के तहत इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसा नहीं कि एकदम टाइमली है, फिक्स हुआ, कभी बहुत तेज हो सकता है, कभी बहुत स्लो हो सकता है। तो इसको हम एक फॉर्मूला से डिराइव करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला इसमें पुटअप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। लिखिएगा आप लोग, सॉल्यूशन लिखिएगा। माना कि अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण 100 है। माना कि, लिखिएगा, माना कि अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण कितना है? 100 है। 100 है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो 100% ही होती है ना, तो वो पूर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर A बराबर हम लोग कितना ले लें? 100। सभी को दिक्कत नहीं ना इसमें दिक्कत नहीं हो जाएगा। अगर वो A से B में चेंज हुआ, मतलब कह सकते हैं कि अभिकारक से प्रतिफल में चेंज हुआ हो, तो अभिकारक तो कुछ ना कुछ घटा होगा। तो कितना परसेंट कम रहा है बताइए? 20%। 100 में से कितना परसेंट पूर्ण हो रहा है? तो लिखिएगा A माइनस एक्स बराबर, यहाँ पर लिखिएगा 100 में से कितना लिखिएगा? 20%। बराबर कितना? 80%। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 80% हो गया। या फिर लिख सकते हैं 80 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो हमको बताइए। तो यहाँ से आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला जो पढ़े थे वो याद है आप लोग को? प्रथम कोटि की अभिक्रिया से एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे। के बराबर क्या पढ़े थे? 2.303 बटा कितना? टी इंटू कितना? लॉग ए बटा ए माइनस एक्स लिखे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें किसका वैल्यू निकालेंगे? के का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? के का निकालेंगे। तो के बराबर क्या लिखेंगे? 2.303। समय कितना हुआ? 10 मिनट। ठीक है, लॉग कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ए होता है वो 100, यहाँ पर लिखिएगा 100 माइनस कितना करेंगे? x कितना परसेंट हुआ जी बताइए? 80%। 80 शुरू में लिखे हैं, a माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पर लिखिएगा 80। ठीक है, x कितना लिखिएगा? 80 लिखिएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब k बराबर क्या लिखिएगा? 2.303 बटा कितना? 10 इंटू कितना? लॉग 100 बटा कितना करिएगा? कितना होगा बताइए? अच्छा, यहाँ पर ये 20% हुआ ना, तो यहाँ पर 20 लिखना चाहिए था आप लोग को। ठीक है, यहाँ पर लिखे थे, तो यहाँ पर क्या होगा? 80। तो k बराबर क्या हुआ? 2.303 बटा कितना? 10 इंटू क्या लिखेंगे? लॉग 100 माइनस लॉग 80। अब वैल्यू इसको निकालना पड़ेगा भाई। तो 2.303 बटा कितना? 10 इंटू लॉग 100 कितना होता है? 2 होता है, माइनस इसका वैल्यू कितना होता है आपको याद रखना पड़ेगा? 1.903 करके होता है वैल्यू इसका।
अभी के लिए आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से के बराबर जो सॉल्व करके जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 0. ये याद रखिएगा 0.0223 मिनट इनवर्स। ठीक है, ये सभी को क्लियर है या नहीं? ये इतना के आपको करने आ गया तब हमारा क्वेश्चंस अब सॉल्व है। तो अब बोल रहा है कि 80% होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 80%, तो कुछ नहीं, x के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, 80 रख देंगे। x के जगह पर क्या रखेंगे, 80 रखेंगे। और समय कितना लेंगे हम लोग, समय तो हमें निकालना है भाई, समय तो हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए आप। कैसे लिखिएगा, के बराबर फॉर्मूला जो है हमारे पास, के बराबर क्या है 2.303 बटा कितना t इंटू लॉग a बटा a माइनस एक्स। तो k इज इक्वल टू 2.303 t तो निकालना है हमें। k का वैल्यू यहाँ पर डालिए आप, k का वैल्यू कितना है 0.0223 है ना, बराबर लॉग एक जगह पर तो 100 लिखेंगे, यहाँ पर कितना परसेंट पूर्ण होने के लिए कह रहा था 80%, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 माइनस 80 करेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद यहाँ पर से क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या करेंगे 0.0223 बराबर कितना, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ से t का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ना, t बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए 2.303 बटा कितना हो जाएगा 0.0223। ठीक है, इंटू लॉग 100 माइनस लॉग 20। ठीक है, लॉग 100 पता है आप लोग को 1 होता है वैल्यू उसका, 1 नहीं होता 2 होता है, तो यहाँ पर इतना आ सकता है। ठीक है, और log 20 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 1.30, कितना होता है 1.30। अब इसको जब सॉल्व करिएगा पूरा को जब सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, तो 72.90 मिनट आएगा, 72.90 मिनट। अगर किसी को नहीं आ रहा है समझ में तो वो हमसे संपर्क करेगा। ठीक है, वो हमसे क्या करेगा, संपर्क करेगा और इसका पूछेगा कि 72.19 मिनट कैसे आया, तब हम उसको बता देंगे। ठीक है, आप लोग को तो थोड़ा सा भी बेसिक अगर नॉलेज होगा तो आप लोग इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिराइव करिएगा, इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाले जो समीकरण हम लोग निकाले थे, व्यंजक प्राप्त किए थे, उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आशा करते होंगे कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब नहीं समझ में आने का एक ही मकसद है कि आपने वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखा है। अगर आपने अच्छी तरह का तरीका से देखा होगा तो कोशिश करेंगे कि आपको सभी चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए आपको वो, और कोशिश करिएगा मेरा वीडियो जो है ये सीरियल वाइज बना हुआ है। जब तक आप लेक्चर 5 नहीं देखिएगा आप 6 देखने का कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, 4 अगर देख लिए हैं आप तब 5 देखिए, 5 जब देख लिए हैं तब आप लेक्चर नंबर 6 देखिए। तो इस तरह से आप कंटिन्यूटी बनाइए। ठीक है, क्योंकि मेरा जितना भी लेक्चर है वो सब नंबरिंग वाइज है। अगर एक लेक्चर आपने मिस कर दिया है तो अगर आप अगला लेक्चर देखिएगा तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए। ठीक है, तो हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह से आप जम्बलिंग करके लेक्चर को देखें, आप कंटिन्यूअस फॉर्म में लेक्चर को देखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट डिस्कशन बच गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसको हम लोग अगले एक छोटा सा वीडियो में 10 मिनट का वो वीडियो रहेगा, उस वीडियो में हम उसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, और उस वीडियो में आर्हेनियस का जो समीकरण है वो भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो उसको भी हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आर्हेनियस का समीकरण के लिए आप एक पेज छोड़ दीजिए और उसके बाद आप 2-3 पेज छोड़ सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो मैं क्लास में लिखवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद इस चैप्टर, आज ही ये चैप्टर खत्म हो गया है। इस चैप्टर के बाद हम लोग पृष्ठीय रसायन के बारे में पढ़ेंगे, अधिशोषण और अवशोषण के बारे में डिटेल में जानेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन दोनों चैप्टर को घोर कर पी जाइए, क्योंकि बिना घोर के पी ले आपको अब आगे आने वाला जो समय है उसमें आपको समय नहीं मिलने वाला, जो भी मिलेगा वो अभी मिलेगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन व्हाट्सएप पे आप समय बहुत कम बिताइए, क्योंकि व्हाट्सएप न कहीं एक तरह से लचीला पदार्थ है।
जो जब तक आप सटे हुए रहेगा तब तक लगेगा कि छोड़े नहीं इसको, ठीक है। तो आप उसको क्या करिए, उसको अवॉइड कीजिए। और वीडियो वीडियो एक डेली मेरा देखिए आप। इसमें देखने में क्या जाएगा, आपको कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। जिस तरह से मान लीजिए कि आप सॉन्ग सुनिएगा, तो सॉन्ग सुनिए, उसके जगह पर आप मेरा वीडियो एक अगर देख लीजिएगा तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज न कल आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया तरीका भी इससे सीखने को मिल सकता है। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। फिर से एक नया वीडियो के साथ अर्हेनियस समीकरण जो होगा हमारा वीडियो का जो मेन पृष्ठ पर लिखा हुआ होगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। वो कल तक वो वीडियो आ जाएगा, तो उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। तो अब हम कोशिश करते हैं चलने का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए अपने जीवन में, और हमेशा ऊंचाइयां पर चढ़ने का कोशिश कीजिए। क्योंकि ऊंचाई पर जब चढ़िएगा तो आपको सारे लोग एक अच्छे आंखों से देखेंगे, और आपको उस समय बहुत अच्छा अनुभव होगा। लगेगा कि हम कितना बड़ा इंसान बन गए हैं जो हमें लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप हमेशा ऊंचाइयां पर जाने के लिए कोशिश करिए। और हम हर एक स्टूडेंट्स से हर एक स्टूडेंट के लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत ऊंचे पोस्ट पर जाएं, ताकि मेरा नाम भी वहाँ पर रोशन हो। और एक बार नाम जरूर लें पवन सर का। तो इसी को समाप्त करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।